खामेनेई का ऐलानी जंग, इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, दागी मिसाइलें, अमेरिका पर भी चोट की तैयारी। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब और भीषण होता जा रहा है। नेतन्याहू ने जहां खामेनेई को मारने की धमकी दी है, तो वहीं अब खामेनेई ने भी जंग का ऐलान कर दिया है और इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो इजराइल के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अब ईरान और इजराइल युद्ध में आगे क्या होने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने मंगलवार देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। खामेनेई ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए इजराइल को धमकाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी। वहीं ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि बुधवार सुबह इजराइल पर फतह मिसाइल से हमला किया गया है। ये पहली बार है जब इस जंग में फतह 1 का इस्तेमाल किया गया है। फतह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। IRGC ने कहा है कि फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इससे इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी कोई सूचना नहीं है। इस बीच वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि इजरायली हमलों से ईरान में मौत का आंकड़ा अब 585 के पार पहुंच चुका है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं नेतन्याहू ने अली खामेनेई के खात्मे की जिद में अब सऊदी अरब को भी घसीट लिया है। सोमवार 16 जून को ABC न्यूज से बातचीत में पीएम नेतन्याहू ने कहा, ईरानी शासन की फैलाई गई आधी सदी की लड़ाई में हम सभी मध्य पूर्व में आतंकित हैं। सऊदी अरब में अरामको तेल क्षेत्रों पर बमबारी की है, हर जगह आतंकवाद और विनाश और तोड़फोड़ फैला रहा है। ईरान हमेशा के लिए युद्ध चाहता है और वे हमें परमाणु युद्ध के कगार पर ला रहे हैं। वास्तव में इजराइल जो कर रहा है वो इसे रोकना है, इस आक्रामकता को समाप्त करना है और हम केवल बुराई की ताकतों के सामने खड़े होकर ऐसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया, जिसमें ईरान के परमाणु संयंत्रों, मिसाइल ठिकानों और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कई ईरानी सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की गई। इजराइल का कहना है कि ये हमले ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए जरूरी थे, क्योंकि IAEA ने 31 मई 2025 को चेतावनी दी थी कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की करीब है। इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है और अब ईरान ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये संघर्ष और भीषण हो सकता है। वहीं अमेरिका की भी इसमें एंट्री इस युद्ध को और भयानक रूप दे सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.